गुरुजी नमस्ते, हम आसाम से आए हैं। ज्यादा बात करने के नहीं है, हम बंगाली है। बताओ। आपको देखकर ना हमारा बहुत कष्ट होता है। गुरुजी तुम्हारे अंदर ऐसा क्या है, मैं तुम्हारी तरफ को खींचा चला हूँ। कहाँ से आए खींचे? मैं मेरठ से आया, खींचा हुआ। एक मैंने तुम्हारी वीडियो देख ली, जो पीछे तुम जिन्ने पे आ रहे ना ऐसे रपटते हुए, उस वीडियो को देख कर तो मैं दीवाना हो गया तुम्हारा बस। अच्छा गुरुजी, मेरा भाई है, ड्रिंक करता है। अच्छा ठीक है, तो अब ड्रिंक उसको नहीं छोड़ रही है या भाई नहीं छोड़ रहा है उसको? अरे दारू की बोतल तो जाके उसके मुंह में खुलना जाती होगी। बिल्कुल गुरुजी। गुरुजी आपको देख के आंख में आंसू आ जाता है। खुश रहिए। बताओ। आपसे एक विनती है गुरुजी, मेरी माँ वहाँ पे खड़ा आपसे बात करना चाहती है। माँ? जी गुरुजी। कहाँ बात कराओ? मेरे साथ चलो। ये जब तक बात कराओ, सुनो, कितने बहुत दूर है क्या? तो जाओ, ये लेके आएंगी अपनी माँ को, तब तक पीले भैया से बात। जाओ माँ को लेके आओ, जाओ। लोग मतलब कि ये होता है ना, गणेश जी को ना शादी होता है ना, तो उसमें लोग लाइट लगाता है, तो उसमें नचाता है वो सब। किसको नचाता है? गणेश जी का प्रतिमा को बुरा लगता है। तो आप बोला करो वो डीजे वाले बाबू के तुम ही जरा दो बजा दो ना। गुरुजी आशीर्वाद दीजिए, मेरा एग्जाम ऐसा करे तो बजाओ उसके दो चार। मैं आपका, आप मुझे पहचानते हैं या नहीं पहचानते हैं? आप हाँ या ना में जवाब दीजिए। अब आपको देख ही रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि जानते हैं। ठीक है, मैं आपका मित्र सुदामा हूँ और आप कृष्ण हैं, लेकिन आप राह भटक गए हैं, इसलिए मैं आपको सुदामा बनकर, आपका मित्र बनकर मैं आपका राह दिखाने के लिए आया हूँ। अच्छा, दिखाइए राह। जब हम भक्ति करते हैं तो हमारे आसपास के लोग ये कहते हैं तुम्हारी अभी उम्र ही क्या है भक्ति करने की, तुम अभी इतने छोटे हो, जब टाइम आएगा तब कर लेना, अभी पढ़ाई पे ध्यान दो। तो उनको बोलो कि तुम्हारा तो टाइम चल रहा है भक्ति का, तुम कितना कर रहे हो? उनसे बोलो ठीक है, हमारा तो टाइम नहीं आया, तुम्हारा तो आ गया, तुम्हारे तो बाल भी पक गए। मतलब महाराज जी 3 बार पुलिस स्टेशन तक हम दोनों जा चुके हैं, वही छोटी मोटी बात को लेके। किस बात को लेके? पास्ट में तुम ऐसा था, मेरे से प्यार नहीं करता था। तो आप बोला करो ना रोज आई लव यू, रोज बोला करो उसको, आई सवेरे आई लव यू, सुबह बोला करो इलू इलू, और शाम को बोला करो उसका मतलब आई लव यू। तो रोज आप बोला करो, जब उसको ये लगता है कि आप प्यार नहीं करते तो आप प्यार जताओ ना, और शब्दों से प्यार जता सकते हो, उसको शब्दों की मुंह के बोला करो रोज आई लव यू। गुरुजी हम बोल रहे हैं, तो हम अपना वाइफ के कुछ कहते हैं तो उसको बुरा लगता है। किसको? हम अपना वाइफ को। वाइफ? हाँ। वाइफ काहे कहते हो? पत्नी बोलो। अरे पत्नी। पत्नी को बुरा लगता है? हाँ। तो काहे ऐसा बोलते हो कि उससे बुरा लग जाए? उसको कुछ अच्छा बात भी कहते हैं तो उसको बुरा लगता है। आई लव यू कहा करो रोज, अच्छा लगेगा। रोज कहा करो। जब हम भक्ति की ओर बढ़ते हैं तो अपने ही लोग विरोध क्यों करने लगते हैं? कौन विरोध कर रहा है आपका? कभी कभी अगर ज्यादा भक्ति करने लगो, ज्यादा क्या थोड़ी बहुत करो, या भगवान का नाम जब करने लगो तो घर ही वाले कहने लगते हैं बाबा बनेगो क्या? तो ऐसा क्यों होता है? तो उनसे पूछना कि बाबा ना बने तो क्या रावण बन जाएं, कंस बन जाएं? के ले लिए, कल विवाह करने का मन हुआ तो? सर मन नहीं होगा गुरुजी। अरे मन का थोड़ी भरोसा है, आज नहीं है कल हो जाए तो? विचार पक्का है। अरे वाह। माँ बाप की आज्ञा है? माँ बाप तो ये नहीं चाहेंगे कि उनका बच्चा साधु संत बने। तो क्या चाहेंगे माँ बाप के? शराबी बन जाए? नहीं, मतलब गृहस्थ आश्रम में ऐसा चाहते हैं। 2 भाई हो? जी। तो एक तो है गृहस्थ में चला जाएगा, छोटा है वो। तो बड़ा होगा कि नहीं? जो तपस्या ध्रुव जी महाराज ने भगवान को पाने के लिए की थी, वो तपस्या हम करना चाहते हैं। हाँ तो करो, अच्छा है जी। मैं ये आपके सानिध्य में रह के करना चाहता हूँ। तो मैं कैसे ध्रुव बनाऊं आपको? मेरा नाम मुकेश है, मैं बिहार से आया हूँ। गुरुदेव, मैं सुना था कि यहाँ पे राधा रानी और भगवान कृष्ण हम जैसे होके यहाँ पे घूमते हैं और दर्शन भी देते हैं। अच्छा।
तो गुरुदेव मैं 2 महीना हो गया आके यहाँ पे, मैं जाता हूँ जमुना तट पे उनको ढूंढने के लिए, लेकिन मुझे दर्शन नहीं हो रहा है, थोड़ा कृपा कीजिए ना। मैं 2 लड़का के साथ में शादी करना चाहती हूँ, इसीलिए मुझको घबराहट रहती है। 2 लड़कों के साथ में शादी करना चाहती हूँ। क्योंकि आपके 2 लड़के हैं। हाँ, और साथ में शादी करना है। साथ में। किसके साथ? मतलब लड़की अलग अलग है। अच्छा, लड़की भी 2 है। हाँ अलग अलग। तो दोनों की साथ में क्यों करनी है? खर्चा बचाने के लिए। बस जी गुरुजी यही बात है। कोटे कोटे ना मान जी। एक प्रश्न है, मेरा ससुर जी हैं दारू पी के तांडव जी। वो तांडव करना आता है जी। अरे राव यहाँ भी करके दिखाओ कैसे करते जी। तांडव करो, कैसे करते हो? नहीं सर, ऐसा बात तो नहीं, ऐसा तो बात नहीं है, लेकिन पीते हैं। क्या पीते हो? शराब पीते हैं। कौन सी वाली? देसी 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 पौवा। जी हमारे जो साइंस के टीचर है वो पढ़ाते हैं कि हमें मांस मछली खाने से एनर्जी मिलती है। अपने टीचर से बोलना सर हमें आपकी उंगली खानी है। उनसे बोलो कि मांस मछली खाने से यदि एनर्जी मिलती है तो बोले जब आपके दादाजी मरे, दादी मरी तो जला क्यों दिया? खा के एनर्जी ना ग्रहण कर लेते। अरे तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई। भगवान की तुलना इंसानों से करना पहले तो ये मूर्खता है। अरे भगवान ने तो गिरिराज जी उठाया था, तुम्हारे बाप में हिम्मत तो उठा ले। मैं आपसे एक और सवाल करूँ? 2 कर लो। बेटा रुक जाओ जरा, इनकी बुद्धि ठीक कर दें। तुम्हारी तो ठीक है ही ऑलरेडी, इसको इलाज की जरूरत है, बीमारी है। हेलो हेलो भाई। राधे राधे महाराज जी। कितने लिए हो? बिल्कुल नहीं। अच्छा, आज नहीं पिए? अरे बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं। तो बहन झूठ बोल रही है ना, वो तो होली दिवाली पर कभी यार दोस्त मिल जाए तो हो जाता है ना, तो वैसे नहीं। तो अभी होली पे कितनी पिए? अरे बियर सीयर चल जाती है पार्टी। ये बियर क्या होती है? बिस्की होती है। मिलती होती है? बिस्की। बिस्सी? दस्सी बिस्सी? हाँ बिस्की पेप्सी में। पेप्सी के पौवा पीते हो? अरे पौवा हुआ नहीं, बियर। ये बियर क्या है भाई? मैंने पौवा तो सुना था। ये बियर क्या है? दारू ही है। दारू। बियर दारू होती है? नहीं, बियर थोड़ा नॉर्मल रहता है उसमें। तो फिर अपनी बहन को ही पिलाया करो ना बियर, नॉर्मल है तो। नहीं। क्यों? माँ को पिलाते हो बियर? नहीं। अरे अच्छी होती है तब तो। आप पी तो गांजा पियोगे तो फिर शादी के लायक रह जाओगी? नहीं। तो काहे पी रहे हो? तो बंद कर दिया तो। कब से? होली तक कर दिया। चल झूठा। होली में पिए थे? होली में कितने का पी जाते हो गांजा? लो पहले। अरे मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। तो मैं गांजा पीने जाना है क्या? कि ट्रेन छूट रही है तुम्हारी, कि प्लान छूट रही है? मैं नहीं तुम पी रहे हो, हम तुम्हें समझा रहे हैं, हमें जल्दी नहीं है तुम्हें। हाँ राधे राधे राधे। बोलो। हैं? तुम हम पे उपकार कर रहे हो कोई? नहीं। क्या एहसान कर रहे हो हम पर कोई? कुछ नहीं सर। तो आप गांजा नहीं पीना। ठीक है सर। खाओ, माँ कसम नहीं पियोगे? माँ कसम। ये फंस गया। और क्या आप खाते पीते हो? चरस भी लेते हो? चरस महाराज जी मैं सब करता हूँ। चरस भी लेते हो? हाँ। अरे तुम 22 साल में इतनी तरक्की कर गए, इतना बड़ा बड़ा। महाराज जी छोड़ा तो कोई हिसाब ही नहीं है। छोड़ा कोई नहीं है? कोई नहीं छोड़ा, छोटे से ले बड़े तक। पराई औरत के चक्कर में भी हो? गर्लफ्रेंड भी है। ओहो, तुम तो बड़े वाले रावण हो। हाँ गर्लफ्रेंड भी 2 3 3 है? हाँ 3 गर्लफ्रेंड। बताओ, गर्लफ्रेंड लड़कियों का भी किस्मत मारी गई, ये नशेड़ी मिला है उसको। मैं ना 2 महीने पहले आई थी, आपने समझाया था मेरे पति को, तो जुआ खेलते थे, जुआ खेलना छोड़ दिया था। थोड़ा खेलते रहो और समझा दो ना। क्या नाम है? गजराम। गजराम? कहाँ गजराम? अच्छा। गजराम हाजिर हो। राधे राधे गुरुजी। आपकी गजगामनी कुछ कह रही हैं। अच्छी बात है जुआ खेलना,
नहीं। जी दुर्योधन का नाश हो गया जुआ के चक्कर में। जी आपने समझ में आ गई, मैं नहीं करूँगा। जुआ खेलने के चक्कर में दुर्योधन का क्या हुआ? बुरा हुआ जी, सर्वनाश हो गया। तेरा क्या हाल होगा रे कालिया? शादी ब्याह का नहीं किया अभी तक? गुरुजी बस वही पढ़ाई के चक्कर में अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। गुरुजी उम्र भी हो गया, 32 हो गया, 1994 डेट ऑफ बर्थ है। अच्छा अभी 5 साल और रुकोगी? नो 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 नो। दादी अम्मा ना हो जाओगी? अभी तो PhD होने के बाद भी फिक्स नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब मिल ही जाए। फिर आपका पति गाना उल्टा गाएगा भी तो गाते मैं क्या करूँ राम मुझे बुढ़ा मिल गया, फिर वो गाएगा मैं क्या करूँ राम मुझे बुढ़ी मिल गया। लेट विवाह करने का नुकसान सुन। जैसे आप 32 की हो गई, 32 की हो गई, 32 32 की हो गई, शादी करोगे 33-34 में बच्चा पैदा होगा। अच्छा फिर जब आपकी बहू आएगी तब तक आप बहुत बुढ़ी नहीं हो जाएंगे? अब गुरुजी अब क्या बताएं, अब दिन में रात में अब पता नहीं, अब तो रूम में रहते हैं अपने, धुआं आता है तो बस मुझे खुशबू आती रहती है तो मैं बस वही लेती रहती हूँ। हम पीना शुरू कर देना। नहीं आज की सास पी रही है गांजा। अब देखो आप लोग भी अपने लड़कों का ब्याह करना तो वही चेक कर लेना गांजा वांजा ना पीने वाली आए हैं, नहीं लो सास डाय पड़ोसन दे थोड़ी कली काट गांजा की, बहू मांग रही है। कहाँ व्यवस्था करती फिर होगी? मैं तो सबसे यही कहना चाहूंगी जब भी बहू लाए तो भैया अच्छे से देख कर लाएं, और लव मैरिज तो बिल्कुल ना करें। कौन मैरिज ना करें? बिल्कुल नहीं। बच्चे अगर बोल भी रहे लव मैरिज का तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि बहू हमारे लायक बिल्कुल नहीं रहती है। हमारी बिल्कुल नहीं सुनेगी वो, उनको सिर्फ अपना पति चाहिए बस। मेरे वाले में सब खाते हैं, किसी को भी समझा दें कि मत खाओ फिर भी खाते हैं। पिताजी खाते हैं? हाँ सब खाते हैं। तो पिताजी से तो रिश्ता रखना ही पड़ेगा। माँ खाती है? हाँ सब। माँ से भी रिश्ता रखना ही पड़ेगा। ये छोड़ दोगी कि दूसरे माँ बाप ढूंढ के लाओगी? मेरे बाप बोलते हैं नहीं खाना चाहिए। लाए हो अपने माँ बाप को? लाए हैं सबको। कहाँ बात कराओ माँ से? माँ दूर बैठी है। अरे कितने दूर? लंदन में छोड़ी हैं? यहीं तो बैठी होंगी। आओ मैया की बेटी। कौन माँ? कहाँ? क्या नाम है माँ का? सुमित्रा। सुमित्रा नाम कितना बढ़िया। सुमित्रा खाती मछली है। कहाँ सुमित्रा मैया? और पिताजी का नाम? अंगद कुमार। अंगद? अंगद कहाँ जाऊं मैं पारा? अंगद कुमार मांस खा रहे हैं। लाओ। हरे कृष्णा। खुश रहिए। ये सुमित्रा मैया आ गए। सुमित्रा मैया और अंगद कुमार। हाँ सुमित्रा मैया। हाँ क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित्रा नाम है। मैया मछली खाती हो तुम? हाँ मछली खाते हैं कोई दिन। और मुर्गा भी खाती हो? हाँ मुर्गा भी खाते हूँ। और बकरा भी? बकरा भी खाते हूँ। और सुअर भी? सुअर भी खाते हूँ। सुअर भी खाती हो? सब भी खाते हैं हम लोग। हैं? सब खाते हैं। भैंसा? आदमी भी खाती हो? आदमी वगैरह मरे मिल जाए तो खा जाती हो? सब खाती हैं। सब खा जाती हो? अच्छी मैया है, आदमी में खा जाती है। मछली खाती है नहीं? ये बताओ मछली खाना सही है? हम तो नहीं जानते हैं सही है कि गलत है। नहीं आप बता रहे हैं, अब जान लो। ये बताओ हम आपकी उंगली काटें दर्द होगा कि नहीं? होगा। तो फिर मछली को पानी से निकालते हैं, बेचारी वो तड़पती है कि नहीं? आता है घर से। पति लाता है? हाँ। कहाँ? अंगद कुमार से बात कराओ। अंगद कुमार हाजिर हो। अंगद कुमार। अंगद आए हैं? अरे अंगद गए वो अभी लंका गए हैं। कहते हैं कि पति बहुत शराब पीते हैं। बात करा पति से। तो ये रोज शराब पीते हैं? बहुत गुरुजी बहुत बर्बाद हो गया हम लोग। क्यों पति? अच्छा क्यों कर दी तुमने अति? शराब तो हम ज्यादा नहीं पीते हैं। हाँ थोड़ा सा पीते, 1 गिलास पीते हो बस। 1 लोटा नहीं। वो भी खेती बाड़ी वाला काम करते हैं तो खेत उतने से आता है तो शाम सुन कर ले लेते हैं। खाओ माँ कसम की शराब नहीं पियोगे। ये फंस गया। खा जाए माँ कसम है? माँ कसम खा जाएंगे? हाँ खा जाओ। पागल हो जाएंगे तो फिर काम धाम भी छोड़ देंगे। क्यों छोड़ दोगे काम? तो काम से उनको मतलब नहीं रहेगा। मतलब जो लोग काम कर रहे हैं वो बिना शराब के काम, मैं भी बिना शराब के काम कर रहा हूँ। फिर पति अच्छा
अति ना करो, शराब छोड़ दो। बस ये दोनों, और गांव में कुछ अलग ही नशा मिलता है। कौन सा? तो अभी नए नशा भी लॉन्च हो रहे हैं क्या? जी। कौन कौन सी? वो दवाई का है। दवाई कौन सी? सल्फास? कौन सी दवाई? जी इंजेक्शन है। इंजेक्शन? जी। जो डॉक्टर लगाता है इंजेक्शन? जी, दोस्त सब सिखा दिया। तो आपके दोस्त डॉक्टर हैं? आपकी नौकरी नहीं लग रही है तो आप क्यों लड़ती हो पति से? मैं नहीं लड़ती, मैं शॉपिंग करती हूँ, बोलते मेरा पैसा खर्च करती हो। तो आप क्या शॉपिंग में पसंद करती हो खरीदना? कुछ नहीं, बस वही जो लड़कियों को पसंद होता है, कपड़े गहना। तो कपड़े हर महीने अलग अलग, मतलब हर दिन के लिए अलग? ऐसा नहीं, 365 जोड़ी? नहीं। साड़ी पहनती हो तो कितने रुपये वाली? 1 से 2,000। 2,000 की साड़ी? एक 2 ऐसे रहता तो 500 वाली पहन लो। जी। 500 वाली पहने के बताया सबको, करा करो को 3,000 की लाई हूँ। में लिखा थोड़ी है कि तुम 500 की है। सस्ता पहनो, महंगा बताओ। है कि मैं कुछ अपने पैसे से कुछ जमीन वगैरह खरीदूं और अपना घर बनवाऊं। जमीन तो ले। तब जमीन के लिए आप बचने कहाँ दे रही हो? सारा उड़ा दे रही हो। जी हाँ, एक सवाल है मेरा। बोलो। आप जैसे बोलते हैं ना कि पति जैसा भी हो, मतलब उसकी सेवा करनी चाहिए, और पति अगर दुर्योधन जैसा हो तो क्या करना चाहिए? माता गांधारी जैसी हो, सासू माँ, और बाप धृतराष्ट्र है कि नहीं? ठीक है। पिताजी तो अच्छे थे, वो तो चले गए, स्वर्गलोक सिधार गए। कैसे दुर्योधन टाइप के हैं? मतलब ये कथा भागवत में, मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं उनको पूजा पाठ में। बस द्रौपदी का हरण चीरहरण यही करते रहते हैं। क्या बोले? भूल जाते हैं गुरुजी, कोई बात नहीं करना, कहीं भूल जाते हैं, याद नहीं पड़ता है। भूल जाते हैं? हाँ, तुरंत बात याद कर, तुरंत बात भूल जाते हैं। पति हैं आपके? तो है। तुम नहीं भूल रही हो, कहाँ भूल रही हो? बच्चे कितने हैं आपके? 2 है। कहाँ भूल रही हो? कहाँ से आई हो? बिहार से है। कहाँ भूल रही हो? खुद का घर है कि किराए का? खुद के घर है। कहाँ भूल रही हो? कौन सा जिला है आपका? वैशाली। कहाँ भूल रही हो? सब तो याद है। माँ बाप जिंदा है कि गए? चले गए। सब तो याद है आपको? मेरा तबीयत हमेशा खराब रहता है गुरुजी। क्या है खराब है? दोनों आदमी दवाई पर चल रहे हैं मेरे। 2 आदमी मतलब कौन कौन? पति पत्नी। तो आप भी आदमी हो? गुरुजी अभी कुछ टाइम पहले मैं एक लड़की से बात करता था, तो गुरुजी अब वो बात खत्म हो गई। अब गुरुजी उसने मुझे छोड़ा या जो भी बात थी, अब मेरे दिमाग में ये चलता है मेरे में कोई कमी है। अब गुरुजी ना पढ़ाई में मन लगता है ना किसी कमी नहीं है, बड़ी कृपा कर दी उसने के छोड़ दी। पहले वो बोलती थी प्यार करती हूँ, फिर बोल गई कि नहीं करती। गुरुजी ये तो कोई बात ही नहीं हुई उसकी। अरे लड़कियों का यही काम है आज। सर हाँ, आप सही कह रहे हो, यही काम। अब मैंने आपकी वो वाली रील भी देखी थी, आपसे कोई प्यार क्यों करेगा, वो बहुत चली थी आपकी। हम 10th से साथ थे, उसने साइंस ली, हाँ, मैंने भी साइंस ली। उसके चक्कर में आप वैज्ञानिक बन गए और वो क्या बनने चली? आपको पता? गुरुजी पता नहीं कहाँ भाग गई। वो आई लव यू खेल रही होगी। हाँ, किसी और के साथ। पहले के जमाने में साधु संतों की तपस्या कौन भंग करता था? अप्सराएं। और आजकल भी लड़कों की पढ़ाई कौन भंग कर रहा है? अप्सराएं। अप्सराएं कहीं गई थोड़ी हैं, तब भी अप्सराएं भंग करती थी तपस्या। आज भी छोराओं की पढ़ाई यार अप्सराएं भंग कर रही हैं। मैसेज भेज देती है आई लव यू, हो गई भंग। और आज के तो इतने में भंग हो जाते हैं। ये हमारे दोस्त हैं, इनको मैं लेके आया हूँ। ये गालियाँ बहुत देते हैं। किसको? हमें आपस में, दोस्तों में। तो इनको समझाओ आप जरा। आप भी देते हो गालियाँ? नहीं, हम नहीं देते सर। बात करा है आपका? विजय जाट। विजय, तो आपको गालियाँ देना पसंद है? अरे नहीं, मजाक में चलती है बस। मजाक में? तो गालियाँ क्यों देना है? अरे दोस्त है तो मजाक में थोड़ी बहुत चलती है, ज़्यादा नहीं। अब देखो दोस्त को अच्छी नहीं लगती तो बेचारा आपकी शिकायत कर रहा है। और आप कह रहे हो कि दोस्ती यारी में। वैसे गालियाँ देना सही है गलत है? गलत है। क्यों दे रहे हो? दोस्ती यारी में भी राम राम बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, हरि हरि बोलो। गाली ही क्यों देना है? जबान पर सेट हो जाएगी गाली तो आदत आपकी बिगड़ेगी। अच्छी चीज सेट कर लो, राम राम सेट कर लो जीवा पे, कृष्ण नाम, इससे भला होगा आपका। मित्र किसे कहते हैं? जो दूसरों अपने मित्र का दुख अपने ऊपर ले ले और मित्र को दुख ना आने दे, वो मित्र है। बात तो सही है। ये मित्र थोड़ी होता है कि मैं शराब पीता हूं तो तू भी पी।
मैं गांजा पीता हूँ तो तू भी पी। जो आपको गंजेड़ी बना दे, शराबी बना दे, गलत बना दे, वो मित्र नहीं है, वो दुश्मन है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मित्र वो है जो आपको गलत करने से रोके कि मैंने तो किया, तू मत करना। बोलो हाँ। ये हमारे हस्बैंड पतिदेव हैं, इनको थोड़ा समझाइए। क्या? बिल्कुल हम 7 साल से साथ में हैं, पर साथ होके भी साथ में हैं। क्यों? तो एक ही घर में रहते हो कि अलग अलग रहते हो? अलग अलग रहते हैं गुरुजी। क्यों? लेकिन आपकी गलती ये है कि आप अपने मायके में हो। क्यों? गुरुजी मैंने पूरी कोशिश की अपनी तरफ से कि मैं जितना हो सके निभाऊं। आज भी अगर हम यहाँ पे हैं, इनके घर वालों को नहीं पता है। हम चोरी छुपे मिलना है, चोरी छुपे आना, मेरे मायके में पता है, मेरे घर वाले चाहते हैं। तो ऐसा क्यों आप पति पत्नी चोरी छिपे मिलते हैं, ऐसा क्यों? आपकी माँ क्या चाहती है? गुरुजी वो चाहती है कि ये साथ में न रहे हमारे। फिर कौन रहे? पता नहीं गुरुजी। क्यों आपकी माँ ने कोई दूसरी ढूंढ रखी है आपके लिए? नहीं गुरुजी। फिर तो आपकी माँ घर फोड़ाऊ है, एक इसका मतलब है जी। हाय दया। तो काहे फोड़ रही है घर? बोल देना, नरक में जगह नहीं मिलेगी ऐसी माँ को जो अपने बेटे का घर फोड़ रही है। हम लोग 4 भाई हैं, 4 जगह बच्चे गलत नहीं होते गुरुजी। 4 में कोई साथ में नहीं रहता, वो किसी को मतलब साथ में रखना नहीं चाहते। अरे तो बुढ़िया को फिर ठीक करो। कैसे करें गुरुजी? सबके घर तोड़े पड़ी है। कैसे करें गुरुजी? कितने साल की है वो? 53। अरे अभी तो उम्र भी कम जी। जो सासू माँ है तो वो बीमार हुई थी तो डॉक्टर ने मना कर रखा था कि 1 घंटे के अंदर अंदर खून चाहिए, नहीं तो अपने मरीज ले जाओ। अच्छा। जमीन वमीन गिरवी रख के फिर भी मतलब उनको ठीक करा लिया। तो आपने अपना खून दिया, उन्होंने खून पिया और ठीक हो गई? खून ना पिया, मतलब बोतल चढ़वा। हाँ मतलब बोतल पी के ठीक हो। ये भागते हैं हमारे साधु हैं। साधु जी? तो साधु नहीं समझा रहे हैं अपनी साली को? अब वो खुद परेशान, मैं क्या करूँगी? अच्छा उनकी भी बात मेरे ऊपर है, दुनिया क्या करे? तो कितनी लड़कियां हैं आपकी सास की? उनकी है 6। 6 जी। तो 6 दामाद से पैसा मंगा दिए सास? सभी दामाद सभी दामाद से मांगती हैं गुरुजी। सभी दामाद 6 लड़कियां हैं, सबके लाभ भाई चंदा, मतलब गुंडा राज चल रहा है। गुरुजी मैं चुनाई भत्ता लाभ भत्ता। गुरुजी वो सत्य कैसे आएगा? कलयुग तो आ चुका, तो वही ना भागी तुम्हारी पत्नी कलयुग में। यही तो कलयुग है। अभी और कौन से कलयुग का इंतजार है आपको? दूध आपको मांसाहारी लगता है? दूध भी किसी जीव का आता है, मतलब वो जीव से आ रहा है किसी से। तो आपकी माँ ने आपको दूध पिलाया था तो वो दूध मांसाहारी पिलाया था कि शाकाहारी? तो वो मुझे दिया था माँ ने, तो मैंने अपनी माँ का दूध पिया। उसके बाद मैं भी तो गाय का ही दूध पीता हूँ, गाय मेरी भी तो माता है। लेकिन वो फिर आपकी ना बुद्धि थोड़ा स्क्रू ढीला है आपका। जी जी। महाराज जी जब मैं पूजा करता हूँ तो मेरा मन नहीं लगता है। कहाँ जाता है? मन इधर उधर लगता है, पूजा में मन नहीं लगता है। मन क्या बोलता है? इधर चला मैं उधर चला, ऐसे बात रहता है। पता नहीं क्यों पूजा नहीं। मैं किधर चला? भैया मन लगाओ, लगता नहीं है, मन बड़ा दुष्ट है। मन लगता नहीं है, मन को लगाना पड़ता है। जी महाराज। बंदर को भी मंदारी अपने इशारों पे नचा लेता है, सिखा सिखा के, पढ़ा पढ़ा के। यदि चंचल बंदर को वश में किया जा सकता है तो आप अपने मन को वश में कर सकते हैं। सही पकड़े हैं। कब होगा? करने से सब हो जाएगा। जी महाराज। मेरा तबीयत बहुत खराब रहता है, दवा बहुत चलते रहता है, मैं क्या करूं? तबीयत में क्या दिक्कत? कहाँ दिक्कत है? बहुत माथा में परेशानी है। और माथा यहाँ क्या परेशानी है? बहुत एक बताओ तो पूरे चलने लगा, झाड़ फूक पूरे कैसे कैसे घर बीमारी हुआ था। क्या बीमारी है बताओ? माथा चलने लगा था अपने से? हाय दया। नहीं, पूरे घूम रहा था और चक्कर देने लग रहा था। तो माथा आपका चक्कर? हाँ, अपने आप आँख पूरे चलने लगा था। मेरे पापा माँ। डॉक्टर ने क्या बोला? क्या बीमारी है? डॉक्टर तो बताया कि ऐसी टेंशन ले ली है और बीमारी। टेंशन है? खुद तो टेंशन नहीं है, लेकिन माँ बाप मेरे पीछे बहुत पैसा खर्चा कर रहे हैं। काय के लिए पैसा खर्च? दवाई के लिए? जी। और पढ़ाई, झाड़ फूक? ये भगवान क्या जुल्म है। काय की झाड़ फूक? इसीलिए कि भूत प्रेत ये सब बात। मतलब सिर में दर्द होगा तो भूत प्रेत मान लिया जाएगा? सब चीज यही बोलते रहता था। तो झाड़ फूक में कितने खर्च कर दिए? बहुत किए थे वो सब में, अब तो छोड़ दिए सब चीज, ये सब झाड़ फूक के लिए। तो अभी भी झाड़ फूक चालू है? नहीं है, ये सब तो हटा दिए दिमाग से। अच्छा, मतलब पैसे खत्म हो गए तो छोड़ दिया? पैसे कब तक थे तब तक झाड़ फूक नहीं गुरुजी, ऐसा सब हुआ ना तो बहुत तकलीफ में हम लोग पड़ गए थे। कभी ये मैं आप लोगों से प्रार्थना करूं, थोड़ा बहुत कष्ट आए, शारीरिक कष्ट, तो बेटा कष्ट दबाओ, डॉक्टर को दिखाओ, पहला। दूसरा, फिर भी दवाई से कष्ट ना जाए तो समझ लो कि ये हमारे कर्मों का फल है।
इसमें भूत प्रेत क्या करेगा और झाड़ फूंक क्या करेगा। जीवन में कोई भी कष्ट मिल रहा है वो हमारे कर्मों का फल होता है। चक्कर में ना पड़ा करो, कर्म दंड भोगना। भीष्म पितामह को बाणों की सैया मिल गई तो बताइए उन्होंने झाड़ फूंक कराई? सही पकड़े हैं। लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई तो राम जी ने झाड़ फूंक कराई। फिर जो वैद्य जी को बुलाया, संजीवनी बूटी हनुमान जी लाए लक्ष्मण जी के लिए। और जो कर्मों का दंड है वो चाहे कष्ट के रूप में, बीमारी के रूप में आए या किसी जनहानि के रूप में आए, वो कष्ट है, पाप भोगना ही पड़ता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कभी कदार तो महीनवारी भी खराब होता है। क्या है? महीनवारी तो वो भी बहुत खराब रहता है। डॉक्टर को दिखाओ, ये शारीरिक बीमारियां हैं, झाड़ फूंक से ठीक ना होंगी, डॉक्टर से ठीक होंगी। बात तो सही है। राधे राधे गुरुजी। जी मेरा एक प्रश्न है। अरे मैं चालीसा कर सकती हूँ? काहे नहीं कर सकती हो? बोलते हैं कि चालीसा स्त्री को मतलब हमें नहीं कर सकते। कौन सा चालीसा? हनुमान। लिखा है हनुमान चालीसा में, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो यह पढ़े। उसमें ये थोड़ी लिखा है कि स्त्री ना पढ़े हनुमान चालीसा। कहाँ लिखा है? जो पढ़े मतलब जो भी पढ़े, पढ़ो मन लगा। कहते हैं ना, लोग कहते हैं। कौन कहता है? लोग कहते हैं। मिर्ची का धुआं दो ऐसे लोगों को। आजकल लोग लड़के शादी के पहले 4-4 लड़कियों के संग रहते हैं। क्या होता है? इनकी सारी एनर्जी खत्म। इसलिए आपने देखा होगा आजकल के लड़कों का मुंह धस जाता है, ऐसे धस जाता, गाल धस जाते, आंखें बिल्कुल घुस जाती हैं। क्यों? इसने अपनी पूरी एनर्जी पानी में बहा दी। ब्रह्मचर्य की एनर्जी समाप्त। फिर बचा क्या? ढांचा बचा। ढांचा है आपके पास। लड़का को हो गया प्यार, वो लड़की ने दे दिया धोखा, लड़का ने आत्महत्या कर ली। जब आत्महत्या की तो भगवान के पास गया, भगवान ने कहा पागल। यमराज जी ने 2-4 कोड़े और जमाए। 80 लाख योनियों में सबसे बेहतर जीवन मानव शरीर है। ये दिया था कि जाओ तुम किसी को भूखे को रोटी खिलाओ, किसी के आंसू पहुंचो, किसी का भला करो। इसलिए थोड़ी दिया था कि लड़की के चक्कर में तुम मर के आ जाओ। अच्छा, जो लोग पराई स्त्री से संबंध बनाते हैं, पराई पुरुष से संबंध बनाते हैं, उनके लिए एक दूसरा नरक है। वहां लोहे का पुरुष खड़ा है, गरम लाल, उससे तुम्हें चिपकाया जाएगा। हाय दया। स्त्री ने अपने पति को धोखा दे दिया, पराई मर्द के संग भाग गई, उस नारी को वहां लोहे के पुरुष से चिपकाया जाता है और पुरुष को लोहे की स्त्री से। लो भैया तुम भाग रहे थे, चिपको यहाँ। वहां नरकों में ये सब व्यवस्थाएं हैं। ऐसे ही बिल्लियों ने अपना घर फिक्स करके रखा होता है कि इस घर में सिर्फ मैंने दूध पीना है। कौन बिल्ली? राधे राधे गुरुजी। मेरा बस एक सवाल है आपसे कि जो आप जवाबों के जो सवालों के जो जवाब देते हो, ये आप बड़े सोच समझ के देते हो या गुस्से में निकल जाता है आपसे? आपका कोई सवाल हो तो आपको भी समझाऊं फिर अलग तरीके से। यही जवाब था सर मेरा। क्या सवाल है आपका? यही कि आप जो समझाना चाहते हो। हाँ, ये आप... जैसे किसी ने मेरे से पूछा कि भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में ही जन्म क्यों लिया? जी। यदि अयोध्या में जन्म लेते तो भी तो आप तो सवाल करते ना कि अयोध्या में जन्म क्यों लिया। आगरा में जन्म लेते तो आप सवाल करते कि आगरा में जन्म क्यों लिया, इसलिए मथुरा में ही ले लिया। जय गुरुजी। राधे राधे। सही है? आपको अच्छा लगा? जी बहुत अच्छा लगा गुरुजी, धन्यवाद। मुगेम्बो खुश हुआ? कि बलि देना सही है कि गलत है? बलि चढ़ाना है तो अपना अंगूठा चढ़ा दीजिए काट के। गुरुजी मैं किचन लाइन में काम करता हूँ, 2-3 साल से खाता नहीं हूँ, तब पर भी क्या करता ना, हेल्पर आप कुछ खाती नहीं हो? मतलब चिकन नहीं खाता हूँ। अच्छा। नॉन वेज नहीं खाता हूँ, मगर क्या करता हूँ इसमें ना हेल्प करने पड़ता है, ना खाते तो पर भी टेस्ट करने पड़ता है। कोई नहीं खाते तो टेस्ट करोगे तो खा ही नहीं। पैसे कमाते हो? अरे गुरुजी बता दो यार, मेरा मैन्युफैक्चरिंग का काम है खुद का ही मेरा। तो करो ना काम। अरे वाह गुरुजी, गोरी गोपाल के लायक करना है ना मुझे। क्या करना है बताओ? इलेक्ट्रॉनिक बनती है हमारे, LED लाइट, फ्रिज व्रिज, ये सब कुछ गोरी गोपाल के नाम से बना के जब सेल करना चाहते हो। बना के सेल करना चाहते हो तो जो प्रॉफिट होगा सब गोरी गोपाल में जाएगा। मैं तो मेरे नाम से लाइट बेचोगे, लोग कहेंगे लो बाबा ने धंधा चालू कर दिया। व्यापारी कहेंगे आपके चक्कर में हम धंधा करना जानते नहीं है। अरे गुरुजी ऐसा कुछ नहीं है ना। कैसा है फिर? गुरुजी जैसे मार्केट से जो चीज 100 रुपए की ला रहे हैं वो जब जो चीज है बनेगी वो 50 रुपए की मिल जाएगी। अरे 10 रुपए की भी बेचे पर दुनिया कहेगी ना कि अनिरुद्धाचार्य ने धंधा चालू कर दिया लाइट का।
हैं? दुनिया तो यही कहेगी कि धंधा चल रहा है। कि हमको पिछले महीने पुत्र की प्राप्ति हुई है, तो उसका नाम आप थोड़ा बताने की कृपा करें। आप कितने वर्ष के हो? हम 25 साल के अभी गुरुजी। वाह, 25 साल में पिता बन गए। तो नाम चाहते हैं बच्चे का? जी गुरुजी। आज से अब नाम रख देते हैं। मेरे मन में एक ख्याल आया था, क्या आप ही क्या नाम रख दूं? क्या रख दो। मेरिट की एक लड़की थी जिसने पति को ड्रम में पैक कर दिया, और एक वो थी जिसने कहते हैं शिलोंग ले जाके मार दिया। ये तो सब देख रहे हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि आज कई घरों में ऐसी महिलाएं हैं जिनको क्या कहते बिना मतलब पति आके पीटता है, खूब मार मार के दिन रात उनकी धुलाई कर रहा है। सही है, सही पकड़े हैं। लेकिन सबको ये तो दिख रहा है कि वो सिलेंडर एक ड्रम में पैक कर दिया। ऐसे एक नहीं, कई ड्रम में पैक होने चाहिए। ये मैसेज है कि सदा हर परिस्थिति में क्या रहोगे? खुशी रहना। हैप्पी, प्रसन्न, हर हाल में खुश। अरे वाह, आप भी खुश रहा करो। जी हाँ। बोलो घी, घी, डालडा नहीं देसी, बोलो घी, घी, देसी घी। सदा खुश रहो, बिंदास जिंदगी जियो, क्या परेशान हो। प्रभु जी राधे राधे। जी भैया राधे राधे। अब लड़की हो कि लड़का? मुझे पता था प्रभु जी आप पूछेंगे। मैं लड़की हूँ, मैं 20 साल की हूँ, मेरा नाम सगुन सिंह है। नहीं, पहले मैंने आपको भैया कहा ना, इसलिए। प्रभु ये गलती आपसे नहीं होती है, हर किसी से हो जाती है। कोई बात नहीं, मेरी बहन, सॉरी शक्तिमान। लेकिन मुझसे पूजा नहीं होती है, तो इस विषय पर आप कुछ कहना चाहेंगे? क्यों ना कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे। राधे राधे गुरुजी। जी, मेरा प्रश्न ये है कि साम दाम दंड भेद का मतलब क्या होता है? अच्छा पूछा आपने। साम मतलब समझाओ, भैया मान जा। अच्छा। फिर दाम, पैसे लेके दो। ये भैया 2 रुपए ले ले, मान जा यार, 3-5 ना करो। दाम, दंड, समझाने से ना माने, पैसे से ना माने, एक तमाचा चटा दंड। और जब दंड से ना माने तो भेद, फिर उसका त्याग कर देना चाहिए। ठीक है। एक तो हम लोगों की समस्या ये है कि फोटो खिंचा लें तो अच्छे, और ना खिंचाए, अरे बड़े घमंडी हैं, फोटो तो भी नहीं खिंचाते। देखो जरा, अब एक बात बताओ, और फोटो भी कैसे लेना? पहले कैमरा निकालेंगे, और कैमरे में उनको मोबाइल पे कैमरा नहीं मिल रहा है, पलटाओ। सेल्फी मूड चालू नहीं हो रहा है, बैक चालू है, ढूंढ रहे हैं, और क्लिक जहां करना है, जहां बैक वहीं दबा रहे हैं, फिर पलट जा रहा कैमरा। वो क्लिक हो ही नहीं रही है। और महाराज जी रुको रुको, फोटो खिंचाओ, आ ही नहीं रही है। नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, ना खिंचाओ तो बलाए, और खिंचाओ तो खींचना नहीं आए। और सबसे बड़ी समस्या, बूढ़ी बूढ़ी मैया फोटो के चक्कर में पड़ गई हैं। आ नहीं रहा कुछ, और मोबाइल चालू नहीं हो रहा है, कौन से बटन दबाए, और फोटो बराबर चाहिए। नतनी 10 साल की है, वो इतना पढ़ाई करती है पर बहुत रोती है, वो भूल जाती है। शीर्षासन किया करे, अंकुरित अनाज खवाओ। क्या बोले बाबा जी? शीर्षासन जानते हैं? अच्छा अच्छा, क्या होता है शीर्षासन? माने शंकर जी का पूजा। अच्छा अच्छा। अरे शीर्षासन, सिर के बल खड़े हो, पाँव ऊपर सिर नीचे। अच्छा 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 अच्छा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। करता है कि मैं प्रेमानंद जी से मंत्र ले लूं, राधा स्वामी जी है तो उनसे भी ले लूं, आपसे तो ले रखा ही है। तो मंत्रों की दुकान खोलना है। मतलब आपकी बातें, प्रेमानंद जी महाराज जी की बातें, श्री राधा स्वामी जी की बातें बहुत अच्छी लगती है। हाँ, तो अच्छी जो बात लगे वो अपनाते चलो सबकी। जी गुरुजी, मतलब और गुरुजी से लेने की जरूरत नहीं। आपका मन है तो ले लो, क्या दिक्कत। तो हमारा वाला वापस कर देना, क्या है। तलाक तलाक तलाक, गुरुजी तलाक। नहीं नहीं, आप भी बहुत अच्छे हो, आपकी बातें भी बहुत अच्छी लगती है, आपके भी मंत्र अपनाऊं, और प्रेमानंद जी भी। तो गुरुजी को तलाक देके नहीं। और क्या, अब कलयुग में ऐसे शिष्य हैं जो गुरुजी को भी तलाक दे देते। कोई बड़ी बात नहीं है, आप पहली नहीं हो। आज एक मैया आई थी, बोले गुरुजी मंत्र वापस लो। हमने कहा लाओ। नहीं, बोले हम आपको तलाक दे रहे हैं। हमने कहा ठीक है लाओ। नहीं गुरुजी, पर मैं ऐसा कर सकती हूँ। दुकान खोलना है तो बिल्कुल लो। राधे राधे गुरुजी। जी, आपसे गुरु दक्षिणा लिए थे जब मझौली में पुराण हुआ था जी। तो कुछ लोगों का कहना है गुरुजी कि जब तक कान में लग के गुरुजी नहीं देंगे गुरु दक्षिणा तो वो नहीं कहलाएगी मान्य। तो गुरुजी कान में चिपक जाएं। वही तो वही पूछ रहे थे गुरुजी। तो अच्छा, तो इस बार हम फेविक्विक ले आएंगे फिर।
तो कान में पहले चिपका के हैं? कान फूकना, पहले के लोग बोलते थे यार कान फुकवा लो। कान फुकवा लो मतलब गुरु मंत्र ले लो। कान फुकवाने का मतलब ये नहीं कि कान में जाके तो बिस्तर में बैठे बैठे चाय तो बस कर खा लिए, फिर बाद में ब्रश किया होगा आपने। पहले बिस्किट खाए, फिर नहाए, फिर ब्रश किया, फिर तिलक लगाया, फिर आ गए गुरु मंत्र लेने। फिर पूछ रहे हैं कि एकादशी करें कि नहीं। वाह, धन्य है महापुरुष। आप मुझसे प्रश्न पूछेंगे तो अच्छा रहेगा। पौआ छुरिया किलो कटार, 5 किलो की एक तलवार, 1 मन लोहा 100 हथियार। मुहावरे के चक्कर में नहीं बोल रहा हूँ। चलो मैं अपनी शुरुआत फिर से करता हूँ। संसार की रचना कैसे हुई? ताकि सत्य से ही जीवन चलता है, सही है, झूठ से नहीं चलता। झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। आपको भगवान से कैसे जोड़ें? जैसे अपने आप को आपने मोबाइल से जोड़ रखा है। अरे वाह। और गुरुजी मेरे साथ पता है ऐसा होता है कि मैं कुछ कर्म करने जाता हूँ तो कांड हो जाता है। तांबे के लोटे से सुहागिन महिलाओं को जल नहीं देना चाहिए। किसे? जिसे सुहागिन औरतें जो किसे जल देना है? किसी भगवान जी को भी। हाँ तो जल चढ़ाते हैं, तांबे के लोटे से चढ़ाते हैं सूर्य भगवान को जल। जी सब लोग बोलते हैं कि नहीं चढ़ाना चाहिए। कौन बोल रहा था? है कोई, मतलब कई लोग बोलते हैं कि मतलब आप जल भी चढ़ाती हो तो लोगों से पूछ के चढ़ाती हो? नहीं नहीं देखते हैं चढ़ाते हुए तो बोलते हैं। तो उनसे बोलना कि तांबे के लोटे से नहीं चढ़ाएंगे, बोले आप लोग हमें सोने का लोटा दे दो। उनसे बोलना कि आप सोने का लोटा दो पर हम उसी से चढ़ाएंगे। ठीक है, आप कोई टोके तो क्या बोलोगी आप? जी गुरुजी। क्या बोलोगी आप? बोलेंगे कि सोने का लोटा दीजिए तो। हाँ, बोले सोने वाला लोटा तो हम उसी चढ़ाएंगे सूर्य भगवान को जल। पोर्चुगल में रहती हूँ। ये कहाँ है? यूरोप। यूरोप। वहाँ आप क्या करते हैं? जीती हूँ जिंदगी, स्कूल करती हूँ मैं, स्कूल में जाती हूँ। वहाँ जो अच्छे लोग होते हैं, जो पूजा करते हैं, अच्छा, सब कुछ करते हैं, उनके साथ बुरा क्यों होता है? और जो बुरे होते हैं उनके साथ अच्छा क्यों होता है? तो आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है? मेरे पेट में दर्द है। मतलब पेट में दर्द तो हर स्त्री को होता है बच्चा पैदा करते समय। तब दर्द होना गलत कैसे है? डॉक्टर खुद दर्द का इंजेक्शन लगाता है कि दर्द आए। वो बात ऐसे। आपके पेट में दर्द इसलिए है कि आप योग नहीं करते होंगे, खाना पीना अच्छा ना होगा। आप योग करें, खान पान अच्छा करें तो पेट में दर्द क्यों होगा? दुर्योधन अच्छा था कि पांडव अच्छे थे? दुर्योधन। अगर भगवान को पता है कि हम 4:04 पे क्या करने वाले हैं, वो चाहे गलत हो या बुरा हो, अगर हम गलत करने जा रहे हैं तो भगवान रोकता क्यों नहीं? जब बच्चा एग्जाम में बैठ के गलत लिखता है कॉपी में तो पीछे खड़ा टीचर देखता रहता है, क्या टीचर रोकता है? नहीं गुरुजी। क्यों नहीं रोकता? उसे तो पता है कि गलत आंसर लिख रहा है, क्योंकि उस समय रोकने का अधिकार उसका नहीं। बेटा 39 साल का होगा, शादी करना नहीं चाहता है। क्यों नहीं कर रहा? लड़की मिल रही है उसको अच्छी? लड़की एक से एक मिल रही है, हमारे कास्ट की भी मिल रही है। हमने सब बोल दिया कि बिना कास्ट की कर ले। वो मतलब चंडीगढ़ छोड़ के कहीं जाना ही पसंद नहीं करता। तो शादी के उसको थोड़ी ससुराल जाना है कि लड़की की तरह उसको थोड़ी घर छोड़ना पड़ेगा? नहीं, पर वो चंडीगढ़ छोड़ के एक दिन भी कहीं नहीं जाता, कहीं पर भी नहीं जाता। परेशान हो गए उससे। दादी मर गई, नानी मर गई, कोई रिश्तेदारी में कहीं भी कोई भी नहीं जाना चाहता। तो कहाँ? घर के अंदर? बस चंडीगढ़ में ही रहना पसंद। अच्छा है, तो अच्छा प्रेम है उसको चंडीगढ़ की लड़की लाओ उसके लिए बढ़िया। वो चंडीगढ़ की लड़की तो अब सर हमने बोल दिया तब भी नहीं कर रहा ना शादी। फिर अब क्या करें, परेशान हो रहे हैं। हेलो हेलो, हम रायपुर से बोल रहे हैं। रायपुर से बोला? अच्छा, रायपुर से आए हैं। आए? अच्छा, आ गई, हमें लगा बोल रही हैं। राधे राधे। राधे मैया। मेरे ससुराल में एक माता रानी है, उन पे ना अंडा और शराब चढ़ती है। शराब कौन मांगता है भाई? देवी के नाम पे खुद सास शराब तो नहीं पीती तुम्हारी? नहीं लाए, देवी के नाम पे खुद डकार जाए। लेकिन गुरुजी ये वीडियो जाना नहीं चाहिए। कहाँ सास तक पहुँच गई? नहीं। तो स्वामी जी डांटेंगे। कौन?
सास को ले आना मेरे पास, मैं समझाऊंगा। पति देव डांटेंगे तो? पति कहाँ है? बैगन लाए हैं? कहाँ? बात करा। वो चिल्लाएंगे, रहने दो। गुरुजी जैसे मैं टीका लगाती हूँ, मैंने तुलसी की माला पहनी है ना, तो और मतलब हम कभी घूमने जाते हैं, कुछ दिन पहले हम वैष्णो देवी गए थे, अभी हम मथुरा आए, तो मेरी एक फ्रेंड थी, वो कह रही थी कि तू तो भगवान की जगह घूमने जाती है और कहीं क्यों नहीं जाती, और अभी से तुलसी की माला मतलब पहनी हुई है और तिलक लगा के रोज आती है, ये सब। तो बोले तू पाकिस्तान चली जा घूमने, मैं मंदिर जाती हूँ। तो ये बोले तू अपने परिवार को लेके पाकिस्तान घुमाया कर। मांस खाती आपकी माँ, कौन सा पसंद करती है? बकरा। मैया बकरा खा जाती। गुरुजी मेरा घर वाला